हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, राम, मनु और हरि। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी है, इसका मतलब क्या है? इक्वल पार्टनर्स है। इसमें से एक पार्टनर हरि की डेथ हो गई 30 जून 2024 को, और उसका जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है वो आपको कैलकुलेट करना है पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के बेस पर। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, यही आपको बतानी। तो सबसे पहले राम, मनु और हरि की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, इक्वल पार्टनर से, इसका मतलब 1:1:1 इनकी ओल्ड रेशियो हो गई। अगर हरि की डेथ हो गई, अब आगे बिजनेस राम और मनु चला रहे हैं, तो वो आगे प्रॉफिट को किस हिसाब से बांटेंगे? क्या क्वेश्चन में दिया है? नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन साइलेंट है। इसका मतलब राम और मनु वैसे ही प्रॉफिट को बांटेंगे आगे जैसे पहले बांटते थे। जैसे ये पहले इक्वल पार्टनर्स थे, आगे भी इक्वल ही रहेंगे। मतलब हरि का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने किस हिसाब से बांटा? 1:1 के हिसाब से। तो इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट वैसे ही चलता रहेगा, बराबर बराबर, कोई चेंज नहीं है। हरि का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 1/3। अब उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसका 1 अप्रैल से 30 जून तक जो बनता है, जो उसको देना है, वो उसको आपको देना है। तो कैसे कैलकुलेट करना है? पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का बेस लेना है। तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट क्या है? 1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000। इन तीनों का टोटल 3,60,000 है, जिसका एवरेज आपको निकालना है। 3 से डिवाइड करोगे 3,60,000 को, तो 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट। अब कहा है जो ये एवरेज प्रॉफिट है, यही आपको बेस लेके चलना है 31 मार्च 2025 के लिए, कि हमें पूरे साल में इतना प्रॉफिट होगा। 31 मार्च 2025 को जो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, हम ये मान लेते हैं कि इतना प्रॉफिट होगा, और ये पूरे साल का प्रॉफिट है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरा साल का प्रॉफिट है। हमें कब से कब तक का चाहिए? 1 अप्रैल से 30 जून। तो ये तो 12 महीने का प्रॉफिट है। हमें 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए, तो 3 महीने का प्रॉफिट होगा 30,000। अब ये 30,000 का प्रॉफिट 3 महीने का सिर्फ हरि का नहीं है, इसमें तीनों का शेयर है, राम, मनु और हरि, तीनों का है। तो हरि का शेयर कितना बनता है, सिर्फ वही आपको निकालना है। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने भी लिख दिया है, टाइपिंग एरर है। हरि का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा 30,000 का 1/3, 10,000, जो कि उसको दिया जाएगा उसके क्लेम में। तो यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए अब आपको ध्यान देना है कि क्या एंट्री बनेगी। वही कंडीशंस को ध्यान करो। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। दूसरा, चेंज इन पीएसआर नहीं, जो इनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन है रिमेनिंग पार्टनर्स का, वही न्यू रेशियो में। तो जब चेंज इन पीएसआर नहीं हो रहा, तो हमें किसकी हेल्प लेनी है? कहां पर डालना है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करोगे। तो जो प्रॉफिट आपको डिजीज्ड पार्टनर को देना है, वो तो उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे ही, लेकिन डेबिट किस अकाउंट में करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। कि हम इतने हिस्से का, इतने अमाउंट का प्रॉफिट ऑलरेडी बांट चुके हैं, ये इतने अमाउंट का प्रॉफिट खत्म हो चुका। एक तरह से ये राम और मनु के लिए खर्चा है। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा और जब ये अपने प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे, तो अप्रोप्रिएशन में एक्चुअल प्रॉफिट तो लिखेंगे, साथ के साथ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे लिखेंगे। मान लेते हैं 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ इन्हें एंड ऑफ द ईयर, एक्चुअल प्रॉफिट जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उन्होंने कैलकुलेट किया बुक्स को क्लोज करके, वो 1,00,000 आपने अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे लिखा। अब ये जो आप हरि को दे चुके हो प्रॉफिट 10,000, ये हम कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो 1,00,000 में से 10,000 माइनस होने के बाद 90,000 जो बटेगा, वो राम और मनु में इक्वली बटेगा, उनकी न्यू रेशियो के हिसाब से 1:1। क्लियरली है? इसका फंडा आपको समझ में आ गया कि जब चेंज इन पीएसआर नहीं है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पर डिजीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालोगे, तो आपको पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में ही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट करना है। डेबिट
ये अकाउंट होगा, और क्रेडिट जो उसको देना है वो तो उसके अकाउंट में आपको क्रेडिट करना ही है। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से प्रैक्टिस को अपने जारी रखते हुए, अपने अकाउंटिंग फंडा स्ट्रॉन्ग करते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।